कर्नाटक चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच अब मुकाबला कांटे का नहीं बल्कि एक तरफा होता जा रहा है। जो लोग ये कह रहे हैं कि दक्षिण के दिल कहे जाने वाले इस राज्य में मोदी का मैजिक चलेगा, वो लोग इस रिपोर्ट को जरूर देखें। उन्हें ये समझ आएगा कि कर्नाटक में कांग्रेस ने खेल कर दिया है और यहाँ हम पिछले 4 चुनावों का विश्लेषण कर रहे हैं। कर्नाटक में पिछले 4 चुनावों में बीजेपी की जीती 80% सीटों पर उसका कांग्रेस के साथ सीधा मुकाबला रहा है। बीजेपी ने जेडीएस के खिलाफ अपने स्ट्राइक रेट को 2004 में 31.25% से बढ़ाकर 2018 में 65% कर दिया। कर्नाटक में बीजेपी की नैया भंवर में फंस गई है। टिकट बंटवारे के बाद पैदा हुए संकट से निपटने के लिए बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस के पास एक सुनहरा मौका है। यहाँ इस रिपोर्ट में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्नाटक की राजनीति में एक दूसरे के खिलाफ सीधे मुकाबलों में कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस का प्रदर्शन कैसा रहा, क्योंकि इसी आधार पर यह आकलन हो पाएगा कि अगले महीने यहाँ कौन सरकार बनाएगा। राज्य की 224 विधानसभा सीटों में से आधी 2004 से भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधे मुकाबले की गवाह रही हैं और बीजेपी ने इन सीटों पर 60% का स्ट्राइक रेट बरकरार रखा है। इसी तरह 2004 से अब तक जिन सीटों पर कांग्रेस और जेडीएस के बीच सीधा मुकाबला देखा गया, उनमें एचडी देवेगौड़ा की नेतृत्व वाली पार्टी ने 52% का स्ट्राइक रेट बनाए रखा है। 2004 में बदलाव प्रक्रिया के दौरान वाला चुनाव था और मुकाबला कांग्रेस बनाम जेडीएस की जगह कांग्रेस बनाम बीजेपी हो गया था और उस साल जो नतीजे थे वो भी ऐसे ही थे। बीजेपी ने 89, कांग्रेस ने 65 और जेडीएस ने 58 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। इस राज्य की खास बात यह है कि यहाँ 2004 के बाद से कोई भी पार्टी अपने दम पर 123 सीटों के बहुमत के आंकड़े को पार नहीं कर पाई है। हाँ, ये जरूर है कि 2013 में कांग्रेस अपने दम पर 122 सीटों तक पहुंची थी। यहाँ जो एक महत्वपूर्ण फैक्टर है वो ये कि जेडीएस की केवल दक्षिणी कर्नाटक में मजबूत पकड़ है, लेकिन कांग्रेस का वोट पूरे राज्य में बिखरा हुआ है। छोटे छोटे ब्लॉक्स में कांग्रेस का वोट है और कांग्रेस ने इसको एकजुट कर लिया है। इस चुनाव में एक और बड़ा फैक्टर है कि कांग्रेस के फेवर में बीजेपी और जेडीएस से करीब 4% वोट स्विंग हो रहा है। ऐसे में आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि कांग्रेस मजबूत है और अगर ऐसा हुआ तो कर्नाटक में भाजपा और जेडीएस कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। पिछले 4 विधानसभा चुनावों में 2004, 2008, 2013 और 2018 में कुल 224 सीटों में कम से कम 154 सीटों पर तीनों पार्टियों के बीच सीधा मुकाबला दिखा। इन सभी 224 में लगभग 175 सीटों पर जीत का अंतर बहुत मामूली रहा। कर्नाटक में जहां जेडीएस और बीजेपी का मुकाबला सीधा होता है, वहां बीजेपी का पलड़ा भारी रहता है और उसका स्ट्राइक रेट करीब 55% होता है। लेकिन ऐसी सीटें सिर्फ 10% हैं राज्य में। बाकी सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला होता है। 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 142 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला हुआ। जब भाजपा की जीती 104 सीटों में से 85 पर कांग्रेस के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे, वहीं 78 सीटों में से 57 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे और कांग्रेस प्रत्याशियों ने चुनाव में जीत हासिल की। इन 42 सीटों में से 20 सीटों पर जीत का अंतर 5000 वोटों से कम था, जिसमें 15 कांग्रेस के खाते में गई थी। कर्नाटक में कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधे मुकाबले का यह ट्रेंड 2004 में शुरू हुआ, जब उस साल के चुनाव में जेडीएस को विधानसभा में तीसरे नंबर पर धकेल दिया गया। 2004 में 105 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला हुआ था। 2008 में ये संख्या 144 और 2013 में 109 हो गई। यहाँ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 2013 में बीएस येदियुरप्पा के अलग होने और अपनी पार्टी अलग बनाने के बाद बीजेपी की खटिया खड़ी हो गई। येदियुरप्पा ने कर्नाटक जनता पक्ष यानी केजेपी बनाई थी और इससे बीजेपी को काफी नुकसान हुआ था। केजेपी ने उस चुनाव में 204 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, 6 सीटों पर उसको जीत मिली, लेकिन 35 सीटों पर वो नंबर 2 पर रही। भाजपा और कांग्रेस के बीच उस चुनाव में 77 सीटों पर सीधा मुकाबला था, जबकि केजेपी और कांग्रेस के बीच 32 सीटों पर सीधी लड़ाई थी। लेकिन इस बार 2 नेशनल पार्टियों के बीच सीधा मुकाबला है। उतनी ही सीटें बीजेपी इस बार जीतती हुई दिखाई दे रही है। अगर पिछले 4 इलेक्शन को देखें तो उनमें से 3 इलेक्शन में भाजपा के खाते में 80% से ज्यादा ऐसी सीटें गई थी जिसमें कांग्रेस के साथ उसकी सीधी लड़ाई थी। लेकिन 2013 का चुनाव थोड़ा अलग था। इस इलेक्शन में ये सीटें
80% से घटकर 67% पर आ गई और यही पैटर्न इस बार भी दोहराया जा रहा है। 2018 में कांग्रेस की झोली में 75% सीटें ऐसी थीं जिसमें उसका सीधा मुकाबला बीजेपी के साथ था। 2013, 2008 और 2004 के विधानसभा चुनाव में यह संख्या 65% थी। 2004, 2008 और 2018 के चुनाव में जब भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी तो कांग्रेस के साथ सीधे मुकाबले में पार्टी का स्ट्राइक रेट 60% रहा। 2013 के विधानसभा चुनाव में एकमात्र अपवाद कहा जा सकता है जब सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी कांग्रेस का भाजपा के साथ सीधे मुकाबलों वाली सीटों पर स्ट्राइक रेट 65% रहा। ऐसे में जेडीएस को भी देखना जरूरी है। 2018 में भाजपा और जेडीएस के बीच 26 सीटों पर सीधा मुकाबला हुआ था। 26 सीटों में से 17 सीटें यानी 65% पर भाजपा जीती और जेडीएस प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे, जबकि 9 सीटें यानी 35% पर जेडीएस के प्रत्याशी जीते और बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। इस बार ये प्रतिशत बदलेगा। हालांकि बीजेपी उत्तरी और मध्य कर्नाटक में मजबूती से पैर जमाने के बाद दक्षिणी जिलों में मजबूती के लिए कवायद कर रही है, जिसे जेडीएस का गढ़ माना जाता है। अमित शाह ने तो इसी इलाके से एक महत्वपूर्ण जिले मांड्या से 30 दिसंबर को पार्टी के अभियान की शुरुआत भी की थी। एक और फैक्टर है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 2018 के चुनाव में वोक्कालिका बहुल दक्षिणी कर्नाटक की 46 सीटों में से जेडीएस ने 25 और भाजपा ने 11 पर जीत हासिल की, जबकि 2013 में भाजपा ने यहां 3 सीटें जीती थी। पिछले 4 विधानसभा चुनावों में भाजपा ने जेडीएस के खिलाफ अपना प्रदर्शन सुधारा है और यही कुमारस्वामी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। एचडी देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली पार्टी की मुख्य ताकत दक्षिणी कर्नाटक का पुराना मैसूर क्षेत्र है। पिछले 20 सालों में जेडीएस का यहाँ वोट प्रतिशत 19 से 21% रहा। ऐसे में इस इलाके का वोट अगर बीजेपी में शिफ्ट होगा तो ये जेडीएस के लिए खतरे की बात है, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर जेडीएस के वोट को अपनी तरफ लाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। उत्तरी और तटीय कर्नाटक में बीजेपी मजबूत है और यहाँ कांग्रेस बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं अगर जेडीएस और कांग्रेस के बीच सीधे मुकाबले वाली सीटें देखें तो 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और जेडीएस के बीच 43 सीटों पर मुकाबला था। इसके बाद उन्होंने भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए चुनाव बाद गठबंधन किया और कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने। उस चुनाव में जेडीएस ने 65 सीटें जीती, जिसमें उसके उम्मीदवारों का कांग्रेस के साथ सीधा मुकाबला था और जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 60% रहा। इन आंकड़ों से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में मुकाबला 2 राष्ट्रीय पार्टियों के बीच होगा। जेडीएस का स्ट्राइक रेट घट रहा है। मुकाबला 2 राष्ट्रीय पार्टियों के बीच होगा तो निश्चित तौर पर यह है कि कर्नाटक का मतदाता जिसको वोट करेगा वो सरकार बनाएगा। कांग्रेस के साथ सीधे मुकाबले वाली सीटों में जेडीएस भी 2/3 करीब 65 से 72% सीटें जीतती है। कांग्रेस के लिए यह संख्या 1/3 यानी 27 से 35% से कम है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने जेडीएस की जड़ों को कमजोर करने के लिए पुराने मैसूर क्षेत्र में पैठ बनाई है। नतीजन इस बार ये साफ दिखाई दे रहा है कि कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के आसार हैं और इसमें कांग्रेस का पलड़ा भारी है, क्योंकि कर्नाटक की जनता को 2 प्रमुख खिलाड़ियों के बीच एक का चुनाव करना है और उसमें कर्नाटक का जो मौजूदा रुख है उसमें कांग्रेस का चुनाव करती हुई जनता दिख रही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।